याद रहे इलेक्शन 2018 में पीपल्स पार्टी को पंजाब असम्बली की 371 नशस्तों में से सिर्फ 7 नशस्तों पर कामयाबी मिली थी, जबकि पंजाब से कौमी असम्बली की 183 नशस्तों में पीपल्स पार्टी सिर्फ 7 उम्मीदवार इलेक्शन जिता सकी थी। इलेक्शन 2018 में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पंजाब के किसी हल्के से इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ ने जरदारी साहब के एतमाद में काफ़ी इजाफा कर दिया है। ये मजमूई सूरत हाल पंजाब की सियासत, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है साबिक़ सेनेटर जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को। सीनियर सियासतदान है, तवील अरसे से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। बहुत ही तेज़ी से पूरा डायनेमिक्स चेंज हो रही है सियासत की। अब ख़ास तौर पर पंजाब तो मेक और ब्रेक प्रोविंस है किसी भी पार्टी की जीतने के लिए। अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है उसमें ख़ास तौर पर पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जहांगीर तरीन साहब की जो क़ुव्वत है, जिस तरीके से वो आ रहे, ओवरऑल एक अच्छी शोहरत के सियासतदान हैं और इस वक्त जो उनकी सूरत हाल लग रही है वो एक चॉइस नज़र आ रहे हैं एक तरह के, और वो बहुत ही और उस हवाले से जो उनकी क़ुव्वत बनती नज़र आ रही है उसको आप कैसे वे करेंगे कि कितनी क़ुव्वत आपके नज़दीक है इस वक्त उनकी? जी शुक्रिया खान साहब। आपने बिल्कुल दुरुस्त अपने इब्तदाइये में कहा कि पंजाब एक बैटल ग्राउंड होगा, और पंजाब की क्योंकि अददी अक्सरियत है कौमी असम्बली में, हमेशा यहाँ से जिस पार्टी ने भी अक्सरियत हासिल की उसे फिर बिल आखिर वफाकी हुकूमत बनाने में काफ़ी आसानी रहती है। इस वक्त 9 मई के जो वाक़यात हुए, जो वैंडलिज्म हुआ, जो आसन हुआ और उसके बाद की जो सूरत हाल डेवलप हुई, उसमें लग रहा है तमाम सियासतदानों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स को, कि एक स्पेस ओपन अप हुई है और मजीद आगे और भी ओपन अप होगी। उस पॉलिटिकल स्पेस को अब कैश करने के लिए आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद हैं लाहौर में। वो अपने वहाँ पर अपने पत्ते खेल रहे हैं, लोगों से रब्ता कर रहे हैं। और इसी तरह जहांगीर तरीन साहब ने भी, अब हम खबरें सुन रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी वो बनाने जा रहे हैं, और उनके साथ उनके साबका और दीरीना साथी जो उनके साथ रहे हैं मुश्किल वक्त में और जिनका ज्यादातर ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, कि वो उन्हें ज्वाइन करेंगे। इसमें जो चीज काबिल जिक्र है और मेरे ख्याल से उसको हमें सर फहरिस्त रखना चाहिए कि जहांगीर तरीन साहब अभी खुद सुप्रीम कोर्ट से उनका एक फैसले के तहत उनकी नाअहली मौजूद है। वो फैसला अपनी जगह पर बरकरार है और उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में जो नए कवानीन पास हुए हैं शायद उनके तहत उनको रिलीफ मिल सके, लेकिन अब भी ये जहांगीर तरीन साहब के सामने एक प्रॉब्लम, और जो लोग उनके साथ ज्वाइन करने जा रहे हैं ये एक प्रॉब्लम उनके सामने जरूर खड़ी होगी। आपके नज़दीक ये क्या एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म होती है या नहीं ख़त्म होती, उस पर डिपेंड करती है उनके ग्रुप की फर्दर स्ट्रेंथ या सो कॉल्ड सक्सेस? वो एक डिटर्मिनिंग फैक्टर तो जरूर होगी, लेकिन अभी जिन हालात से पीटीआई गुजर रही है और पीटीआई के जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, पीटीआई को खैराबाद कह रहे हैं, उनकी सुनने में ये आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो जरूर जहांगीर तरीन साहब के साथ राब्ते में है। लेकिन फिर वहां पर एक और जो प्रॉब्लम है जिसको अभी सियासतदान इलेक्टेबल्स अपने हलकों में बगौर इस चीज का जायजा ले रहे हैं कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में क्या एक तमाम पीटीआई के जो डिसिडेंट्स हैं, अगर वो नया ग्रुप बनाते हैं, एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो क्या इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है, जो वोटर उनके साथ जुड़ा रहा है, क्या वो भी शिफ्ट होगा या वो शिफ्ट नहीं होगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और ये दो चीजें, जो जहांगीर खान साहब की अपनी डिस्क्वालिफिकेशन है और दूसरी कि क्या वो वोटर शिफ्ट होता है या नहीं, ये दो बहुत बड़े सवालात हैं जिनके जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। बहरहाल अभी फिलहाल तो यही नजर आता है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ जो लोग राब्ते में हैं उनके साथ मिलकर वो कल या परसों अपनी सियासी जमात अनाउंस करने जा रहे हैं, और फिर उस अनाउंसमेंट के बाद देखते हैं कि अवाम और खसूसन पीटीआई के जो वोटर्स जो पीटीआई के साथ और इमरान खान साहब की शख्सियत का जिनके ऊपर बहुत बड़ा असर है, क्या वो उन्हें कैसे। ये फरमाइएगा कि एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का बहुत तवील अरसे ऑन एंड ऑफ वोट बैंक रहा है पंजाब में, और फिर पंजाब की ख़ास तौर पे साउथ पंजाब की पॉलिटिक्स में उसमें क्योंकि वो इलेक्टेबल्स की ज़्यादातर सियासत है, जरदारी साहब की बड़ी इनग्रेस है उस पूरी सूरत हाल में। जरदारी साहब के पीपल्स पार्टी के प्रॉस्पेक्ट्स डिस्कस कीजिए आइंदा आने वाले इलेक्शंस में।
खान साहब, पीपल्स पार्टी पिछली एक दिहाई से ऊपर का अरसा हो चुका है। 2008 के इलेक्शंस के अंदर पंजाब में उन्हें जरा बेहतर परफॉर्मेंस थी। फिर 2013 के इलेक्शंस आए, उसमें कोई बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही। 2018 में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रही। और खैबर पख्तूनख्वा और खुसूसन पंजाब में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक था वो काफी हद तक कम हो गया। इस हद तक कम हो गया कि वो चंद सौ पे कुछ हलकों में रह गया, और कुछ ही शख्सियात, जिस तरह के पिछली दफा के अगर इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर आप नजर दौड़ाएं, तो अपर पंजाब और सेंट्रल पंजाब की तकरीबन लगभग 102 नशिस्तें बनती हैं जनूबी पंजाब को छोड़ के। तो यहां से सिर्फ पीपल्स पार्टी एक सीट जीती, अशरफ साहब जहां से मुंतखब हुए, और 2 सीटों के ऊपर दूसरे नंबर पर आई, एक इस्लामाबाद से और एक मखदूम फैसल साहब। और बाकी 99 सीटों के ऊपर कोई हाल नहीं था। जनूबी पंजाब के अंदर कदरे उनकी बेहतर परफॉर्मेंस रही। मुजफ्फरगढ़ से 3 MNA की सीट्स उन्होंने निकाली। इसके अलावा रहीम यार खान से मखदूम अहमद महमूद, एक बहुत मजबूत पुराने सियासतदान है जो पीपल्स पार्टी के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने 2 सीटें निकाली। एक जनूबी पंजाब के अंदर इंग्रेस तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, लेकिन वहां पर जहांगीर तरीन साहब के साथ क्या वो कंपटीशन देंगे, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी? अभी तरजीह जनूबी पंजाब में नजर आ रही है, वो इस तरह नजर आ रही है कि वो शायद जहांगीर तरीन साहब को ज्यादा तरजीह दें बनस्बतन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप अभी क्विकली तक कोई बड़ा नाम हमने एक नहीं सुना कि जो मुस्तफा नवाज खोखर साहब, क्विकली ज़रा सा मुझे एनालिसिस दीजिए कि ये 3 वे फाइट है, ये 3 वे फाइट ही होगी ना? आज के सारे जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं, जो तमाम एलाइज हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे ना इलेक्शन, यानी कि चाहे वो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप हो, चाहे जरदारी साहब हो, चाहे ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। मेरे ख्याल में खान साहब, ये मेरा जाती एनालिसिस है कि आने वाले इलेक्शंस में जो क्योंकि हमारी कौमी सियासत इतनी दरम भरम हो चुकी है, हुकूमत के ऊपर जो जमातें हुकूमत में शामिल हैं उनके ऊपर मईशत का, नॉन परफॉर्मेंस का इतना बड़ा बोझ होगा कि इलेक्शन में उन्हें नेचुरली मुश्किलात पेश आएंगी। वोटर रेज में है, वोटर गुस्से में है, महंगाई ने जिस तरह उसकी जिंदगी अजीरन बना रखी है, तो वो एक अपना सेंटिमेंट तो जरूर वेंट आउट करेगा, और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों को ये एक ड्रॉबैक जरूर है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की जो सियासत रही, PTI की जो सियासत है, वो हमें दरम भरम नजर आती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये शायद आजाद उम्मीदवार हमें ज्यादा इन आने वाले इलेक्शंस में कामयाब होते नजर आए। लोग शख्सियात को तरजीह देंगे, क्योंकि कौमी सियासत में कोई बयानिया रह नहीं गया और किसी सियासी जमात की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई, तो मुश्किलात कौमी जमातों को होनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज़ाद लोग शख्सियात को वोटर्स तरजीह देंगे और हमें एक ज़्यादा तादाद उनकी देखने में मिलेगी। चलें, बिल्कुल देखेंगे, आप भी और हम भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोखर हमारे साथ मौजूद।